हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। मेरा यह मानना है कि हमारा यह चैनल सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न को दूर करता है और प्रत्येक स्टेप को बताता है जैसे एज ए क्लास चलते हैं। तो आज की टॉपिक है मल्टी स्टोर, बहुसंख्यक दुकानें। आइए ध्यान दिया जाए कि आप बीकॉम पार्ट 1 में ये नोट्स कैसे तैयार करेंगे। आपका नोट्स 350 वर्ड में यानी कि 3.5 पेज में अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपना नोट्स बहुत अच्छा तैयार करें, अपने शब्दों में तैयार करें। आइए ध्यान देते हैं कैसे बनाएंगे बहुसंख्यक दुकान के बारे में, जो कि मल्टी स्टोर। मल्टी स्टोर क्या है? मल्टी स्टोर एक ही मालिक के, एक ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई सारी उत्पाद होते हैं जो लगभग एक जैसे होते हैं, और इसे श्रृंखलाबद्ध भी कहते हैं, श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाटा की दुकानें। बाटा जब स्टोर में जाते हैं तो बाटा के सारे चीज़ होते हैं। अगर हम वहाँ कहें कि लाखानी श्री लेदर मिले तो ये नहीं मिलेगा। बाटा की दुकान में सिर्फ बाटा की ही वस्तुएं बिकती है। जैसे हम बात करें सुधा की दुकान, तो सुधा के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, अमूल के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी लाइन प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है, जो एक ही मालिक जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाता है तो उसे ही बहुसंख्यक दुकानें कहते हैं। बहुसंख्यक दुकानें हमारे शहर के मुख्य मार्ग पर होती है। जैसे बाटा की दुकान, जैसे सुधा की दुकान, सुधा दूध की दुकान, मिल्क पार्लर, ये सब जो होते हैं दुकानें, ये आपको शहर के मुख्य मार्गों में होते हैं। इसे मल्टी स्टोर भी कहा जाता है। क्योंकि ये दुकानें मल्टी स्टोर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि एक ही जैसे दुकान देश में बहुत सारे होते हैं। बाटा की स्टोर कहीं कहीं तो 2, 3 या 4 भी, छोटे शहरों में 1 भी। तो बाटा स्टोर अगर इंडिया में कहा जाए तो बहुत जगह होगा। तो इस तरीके से इसे कहते हैं बहुसंख्यक दुकानें। इस दुकान में बहुत सारी ख्याति होती है। ख्याति होने की वजह से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्रमाणित यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी होते हैं। तो लोगों का विश्वास होता है, लोग चाहते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट को हम खरीदें और लंबे समय तक टिकती है। तो आइए देखते हैं इसके लाभ यानी एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है मध्यस्थों का अंत। जब कोई वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसमें बहुत लोगों का लाभ छिपा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता, पहले निर्माता माल को बनाता है, फिर एजेंसी में भेजता है, एजेंसी के बाद होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास। तो इतने हाथों से होकर जब वस्तु गुजरेगा तो प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा। कुछ मैन्युफैक्चरर का लाभ हो जाएगा, कुछ एजेंसी वाला लेगा, कुछ होलसेलर भी लाभ लेगा और कुछ रिटेलर भी लेगा। उसके बाद ये सामान महंगी हो जाएगी, तब ये सामान मिलेगा कंज्यूमर को। लेकिन इस तरह के व्यवसाय में, इस तरह की दुकान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैन्युफैक्चर टू कस्टमर यानी वस्तु बनता है और सीधे कस्टमर को मिलता है। मध्यस्थ मीडिएटर्स का अंत हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है निश्चित मूल्य। इसके मूल्य निश्चित होते हैं, इसमें कम या अधिक नहीं किया जा सकता। जैसे बाटा की दुकानें में जाते हैं तो अगर लिख रहा है 599 रुपया तो आपको 599 रुपया देना ही है। उसमें किसी भी तरह का प्राइस को कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक डूबने का भय नहीं। इस तरह की दुकान केवल कैश सामान बेचते हैं और जो भी कैश बेचेगा तो डूबने का भय तो रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रमाणित वस्तुएं यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी। इनके यहाँ की क्वालिटी भले ही डिज़ाइन आपको कम दिखे, डिज़ाइन कम दिखे, अच्छी ना दिखे, लेकिन इस तरह की क्वालिटी जो होती है वो सुपीरियर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट सुगमता से पहचान। जब देखिए इसको पहचानना एकदम आसान है। इसके सारे प्रोडक्ट्स पे बाटा लिखे होंगे। जैसे सारे प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करें सुधा की तो सुधा के सारे प्रोडक्ट पे सुधा लिखे होंगे, यानी इसके प्रोडक्ट को पहचानना आसान है।
जो मार्का बड़े सामान पे होगा वही मार्का छोटे छोटे सामानों पर भी होगा, इसलिए इसे पहचानना एकदम आसान है। अब आइए डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी स्टोर। मल्टी स्टोर के क्या दोष हैं, क्या हानि है। सबसे बड़ी, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि आप देश के प्रत्येक बड़े छोटे शहरों में अपनी दुकान लगाओगे, प्रत्येक शहर में दुकानें होंगी, तो इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। नंबर दूसरा, निरीक्षण एवं नियंत्रण में कठिनाई, यानी कि आप इसका कैसे जांच करोगे, किस संस्था कैसा चल रहा है। कभी देखना पड़ेगा दिल्ली का, कभी मुंबई, कभी पटना का, कभी आरा का, कभी छोटे शहरों का, सब जगह निरीक्षण करना पड़ेगा और नियंत्रण करने में काफ़ी कठिनाई होगी। यदि आप पटना में रहते हैं तो पूरे इंडिया का सारे काम को आपको देख रेख करना होगा। हालांकि ऑनलाइन सही है, बट फिर भी ऑफलाइन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तो नियंत्रण निरीक्षण कर सकते हैं, जहाँ हम नहीं रहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम तो हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। यह छोटा मोटा दुकान तो है नहीं, मालिक कहीं और जैसे हम अपने शहर का एग्जांपल लें, श्री लेदर या बाटा। श्री लेदर या बाटा के मालिक कहीं और एम्प्लॉय उसके दुकान को चला रहे हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है। हम नहीं जान पाते हैं कि मालिक कौन है और मालिक से हमारी बातचीत नहीं होती है, यानी व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है। वही अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की आप बात करें या आप बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, तो उसमें डायरेक्ट आपका बात होता है मालिक से। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है चयन की सुविधा नहीं। यदि आप इस तरह के स्टोर में जाते हैं तो आपको उसी का प्रोडक्ट यानी लाइन प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम बाटा के दुकान में जाकर यदि हम कहें कि क्या श्री लेदर है, लाखानी है, इस तरह से आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाटा की दुकान में केवल बाटा के ही प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी चयन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। यही यदि हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, जैसे वी मार्ट में जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं या V2 में जाते हैं, तो कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो अलग अलग कंपनियों का दिया रहता है, जिस तरह से चुनने में आसानी होती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में चुनना आसान है, बट यदि हम मल्टी स्टोर की बात करें तो मल्टी स्टोर में चुनना मुश्किल है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट वही चुनना है जो उसका हो, यानी उस कंपनी का हो, वही माल आपको चुनना है। इस तरह से इसमें कठिनाई बनी रहती है। तो कुल मिलाजुलाकर इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। आपका नोट्स 350 वर्ड या 3.5 पेज पर होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ आपके जो बीकॉम आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, जिसका नॉलेज आप ले रहे हो, यह आपके लिए बहुत ज़रूरत है। हर इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, और शिक्षा कभी बेकार नहीं होती है। इसलिए आप प्रत्येक नोट्स को अच्छी तरह बनाएं, लिखें, उसे याद करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह चैनल अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। कॉमर्स क्रिएट सेंटर आरा।